मसीह की। यीशु मसीह की सलाम आप सब यीशु मसीह के बच्चे लोगों को यीशु मसीह की सलाम, खुशामदीद आप लोगों सबको। और आइए आज कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल शहर में या दुनिया में जी रहे हैं जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और खुदाया यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए आया। और ये वचन हम लोग तब तक सुनाते रहेंगे जब तक हम लोगों के में सांस है, दिल में जान है, क्योंकि ये सच्चाई है। जो सच्चाई से इंसान लोग मुकर नहीं सकता। जो सच्चाई में इतनी जान है कि जो कोई भी ये सच्चा में चलता है, जो कोई भी ये सच्चाई में चलता है, वो खुदा की आशिक बन जाता है। और खुदा ने कहीं ना कहीं हम लोगों को वैसे ही बना दिया कि हम लोग खुदा के दीवाने बन चुके हैं। आइए हम लोग उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनकी महिमा करें कि वो हम लोगों को सबको अपनी रूह के द्वारा प्यार करना सिखा दे। ये ज़रूरी है कि खुदा हम लोगों को सबको अपनी रूह से भरता जाए जब तक वो ना आए, क्योंकि उनकी रूह के द्वारा ही हम लोग सच्चाई जान पाते हैं, उनकी करीब आ सकते हैं, उनको परख सकते हैं, उनको जान सकते हैं। बल्कि मसीह कहता है कि जिसके अंदर में खुदा की पाक रूह नहीं बसता वो मसीह का ही नहीं है, लेकिन जिसके अंदर में मसीह की रूह बसता है वो मसीह का है। उसमें मसीह का हक वो अदा करता है। और वो कहीं ना कहीं हम लोगों पे, सब पे, जो लोग रूह पा चुके हैं, जो लोग मसीह में आज वचन को सुनने वाले हैं, खुदा आप लोगों के ऊपर अपने हक को अदा करता है। इसीलिए वो बुलाता है, वो डांटता है और वो समझाता है। कभी कभी वो हम लोग को दुख तकलीफ से चलाता है कि हम लोग उनको और करीब से जान पाइए। आज देखिए, अगर हम लोग की जिंदगी में दुख तकलीफ ना होता तो शायद हम लोग खुदा को कभी ढूंढते ही नहीं। आज हम लोग की जिंदगी में दुख तकलीफ है बोल के हम लोग खुदा को, वी आर डेस्परेट इनफ टू कॉल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट वी अंडरस्टैंड एज अ बिलीवर ऑफ गॉड, कि ये दुनिया के हर एक चीज में अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि जो जीत खुदा ने सलीब पे हम लोगों को दिया, जो जीत हम लोगों को सलीब में मिली, खुदा की वो क्रूस में हम लोगों को मिली, शायद आज तक हम लोग उसको समझ नहीं पाए। एक इंसान को आशीष से दूर रखने के लिए, सोचिए एक इंसान की लॉटरी लग गया और उसकी लॉटरी लगने के बाद उसे पता ही नहीं है उसकी लॉटरी लग गई, उसे पता ही नहीं है कि उसके लॉटरी लगा है और इस दिन में उसको उठाना है। और वो इंसान की जब वक्त चले जाता है तो वो टिकट भी बेकार हो जाता है। बहुत इंसान आज ऐसे जी रहे हैं इस दुनिया में कि उसके पता ही नहीं है कि यीशु मसीह सलीब पे हम लोग को वो जीत दे चुका है। हम लोग के वो लड़ाई वो लड़ चुका है। जो लड़ाई आज भी हम लोग बहुत कोई लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं खुदा से कि क्यों अभी तक मैं ये लड़ाई जीत नहीं पाया, क्यों अभी तक मेरे मांग खत्म नहीं हो पा रहा, क्यों अभी तक मैं दुआ में आज भी खुदा से रो रो के दुआ कर रहा हूं कि खुदा मुझे ये चीज से निकाल दे। हर एक इंसान, जो कोई भी इंसान अगर करीब से जांचेंगे, दूर से तो हर घास हरा भरा लगता है, लेकिन करीब जाने से समझ में आता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम लोग के पास जो है हम लोग को समझ में नहीं आता। इसीलिए गीत में भी यही कहता, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। यही चाहते हैं कि हर एक जीवन मधुबन की तरह खिल जाए। और हम लोग कहीं ना कहीं
वो आशीष से दूर चले जाते, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि मसीह हम लोग से कितना प्यार करता है। हम लोग बहुत कोई खुदा से माफी इसीलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसे समझाया गया है, ऐसे पढ़ाया गया है, या ऐसे वचन दिया गया है जो वचन से हम लोग सोचते कि खुदा हम लोग को और प्यार नहीं करता, हम लोग खुदा से दूर जा चुके हैं। लेकिन जब हम लोग वो दुष्ट बेटे के बारे में पढ़ते हैं तो वचन में कहता है कि पिता इंतजार में था कि कब उसके दुष्ट बेटे वापस आए, और जब दूर से देखा उसके दुष्ट बेटे को वापस आते हुए, वो उनसे ये नहीं पूछा कि तूने क्या किया, जो चीज मैंने तुझे दिया था, जो संपत्ति, जो धन तू लेके गया, तूने क्या किया, वो सवाल जवाब खुदा ने नहीं की। लेकिन खुदा खुश थे कि उनके बेटे जो अंधकार में मर चुका था वो जीवित हो गया। आज हम लोग भी जब मसीह के पास आते हैं, खुदा हम लोग की गुनाह नहीं गिनता कि हम लोग कितने गुनाह लेके खुदा के पास आए, लेकिन खुदा ये देखता है कि उनके बेटे उनके पास आए। और जब हम लोग आते हैं तब कहीं ना कहीं खुदा कहते हैं एक पापी अगर मन फिराए तो स्वर्ग में आनंद होता है। एक पापी, और हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, हम लोग कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, अपने माँ बाप के गुनहगार हैं, हम लोग जिससे शादी की उनके गुनहगार हो सकते हैं, हम लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उनके गुनहगार हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ हम लोग अगर किसी के गुनहगार हुए हैं तो वो है यीशु मसीह के, वो खुदावन जो खुदा इस दुनिया को अपने वचनों के द्वारा रचा, जो खुदा हम लोगों को कहते हैं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर उनकी मर्जी ना हो। तो आज मेरे लिए जो दरवाजा खुला है, जो नौकरी भी मैं कर रहा हूं, जो चीज के लिए मैं अपने हर एक बिल पे कर पा रहा हूं, वो द्वार भी कहीं ना कहीं खुदा ने खोला है। आज ऐसे कितने दरवाजा कितने परिवार के लिए बंद है जो अपने परिवार के लिए नहीं बना पाते, बिल पे नहीं कर पाते, और वो लोग लड़ रहे हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जो 2 नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाते। लेकिन सबसे जरूरी बात, एक लड़का ग्रेजुएट होने के बाद कहा, उसकी जिंदगी में जब से वो स्कूल में भर्ती हुआ था, वो अपने आप को हमेशा एक ही चीज में देखता था कि वो एक दिन ग्रेजुएट बनेगा। और जब ग्रेजुएशन के दिन करीब आ रहा था, वो बहुत आनंद में था क्योंकि उनके परिवार उसको तैयारी किया था ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन जब वो ग्रेजुएट हो गया, 15 सेकंड के लिए उसे बहुत खुशी मिला, लेकिन 16वां सेकंड में वो सवाल करने लगा, बस कामयाब हो जाने के बाद बस यही फील होना था, यही पाना था। हम लोग अक्सर दुनिया में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं कामयाबी के पीछे। हम लोग कामयाब बनना चाहते हैं, हम लोग कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हो जाए जिसमें हम लोग की कोई तकलीफ या कोई दुख ना हो, दुनिया की कोई भी चीज को हम लोग खरीद सके। और इसकी वजह से हम लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन जब वो मुकाम में हम लोग पहुंच जाते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि ये 16 सेकंड की आनंद जिसके लिए इतने साल भागा, ये तो सिर्फ सेकंड भर ही रहा मेरे साथ। और वो लड़का भी ये बात समझ चुका था कि 16वां सेकंड में वो वहीं का वहीं आ गया था। हालांकि उसकी एक डिग्री आ गया, लेकिन उनके अंदर की जो इंसानियत था वहीं का वहीं था, कुछ बदला नहीं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर बड़े घर हो जाए तो बदल जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि अगर 2000 और कमा ले तो हम लोग के हर एक दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की जिंदगी में एक गाड़ी हो जाए तो हम लोग की दुख तकलीफ और कम हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग पा जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि ये झूठ था, ये झूठ था, बल्कि तकलीफ और बढ़ चुका है। और अक्सर द डिसीटफुलनेस ऑफ वेल्थ, द डिसीटफुलनेस ऑफ हार्ट इंसान को ऐसे ऐसे चीज के पीछे में दौड़ लगा देता है कि वो इंसान दौड़ते दौड़ते थक जाता है। और जब थक जाता है, आज ऐसे विश्वासी, बहुत विश्वासी ऐसे हैं जो अपने विश्वास को सीरियसली नहीं लेते। अपने ईमान, जो ईमान के लिए आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े चर्च जिसमें आश्चर्य काम होता है, वो चर्च ऐसा नहीं बना। कोई भी मंदिर जहां पर
आश्चर्य काम हो रहा है, हजारों हजारों आदमी लोग आ रहा है, एक व्यक्ति को, एक खुदा के खादिम को सुन ले, वो ऐसा ऐसा नहीं बना है। हर एक मंदिर में जहां बड़ा बड़ा काम होता है, आश्चर्य काम होता है, वो मंदिर में कहीं ना कहीं किसी को, कोई बीच को मरना पड़ा। इसीलिए आज देख पाते हैं कि बहुत सारे मजार हैं, जो मजार के सामने में इंसान लोग सर तो ठोकते हैं, लेकिन अपने परेशानी की रिहाई नहीं मिलता। क्योंकि असली खुदा कहता है कि जहां 2 से 3 मौजूद है, मैं वो वहां मौजूद हूं। वो वहां रहता है जहां 2 से 3 उनके नाम में आता है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं किसी ने अपने ईमान के द्वारा अपनी जिंदगी देकर चुकाई है और वो जगह को ऑल्टर बनाया। इसीलिए ऑल्टर ऐसा ऐसा नहीं बनता। आगे जब इजरायली लोग कोई ऑल्टर बनाता था, उसमें सबसे पहले वो लोग बलिदान देता, तभी वो ऑल्टर बन पाता था। और आज भी जितने विश्वासी हैं, जहां पर ये आश्चर्य आश्चर्य काम हो रहा है, मंडली बन रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ईमान वाले की खून से बनाया गया। इसीलिए मसीह को मरना पड़ा था कि वो ईमान ला सके इंसान की जिंदगी में, जो ईमान के लिए इंसान लोग दर बिदर के ठोकर खाता था। आज हम और आप जो ईमान पाए हैं, वो ईमान ऐसा ऐसा नहीं आया, वो एक इंसान के, खुदा के मरने के बाद आया। उन्होंने वो मूल चुकाया कि आप ऐसे ईमान पा सको जो पहाड़ पर्वत को हिला दे। और उन्होंने वो कीमत चुका के उन्होंने वो ईमान हम लोगों को दिया। और आज एक समय ऐसा था 2000 साल पहले, जब इजरायली लोग इंतजार कर रहा था कि खुदा आएंगे, खुदा जन्म लेंगे, एक मसीहा आएंगे, एक फरिश्ता को भेजा जाएगा। वो आके आज चले भी गए, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए, वो लोग मान नहीं पाए। इसीलिए आज दरवाजा हर एक व्यक्ति के लिए खुल गया, और जो कोई भी उनको माना, वो ऐसे एक बहुतायत के जीवन पाया, जो जीवन एक खूबसूरत, एक आशा से भरा हुआ जीवन होता है। आज हम लोग वचन में जाएंगे और वचन में जाके बहुत गहराई से परखेंगे एक एक वचन को, क्योंकि ये वचन सिर्फ वचन नहीं है, लेकिन ये वचन जीवन की धन है। ये एक ऐसे धन है जिसे इंसान एक बार पा जाता तो वो अपने हर एक चीज को लगा देता है इसके बचाने के लिए। कहा जाता है कि खुदा की राज्य कैसा है, द किंगडम ऑफ हेवन इज हाउ गॉड समड अप इन दिस वर्सेस, कि अ मैन find a great value treasure in a field, and when he found a great treasure in a field, he hid the treasure and he went and sold everything to buy that land. आज जिंदगी में भी हम लोग की ऐसे ही है, ये दुनिया में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए चलने के लिए हम लोग को सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। यहां तक हम लोग जो कुछ भी चाहते हैं, हम लोग की अगर दौलत भी है उसको भी दांव पे लगाना पड़ता है, अगर हम लोग के जीवन है उसे उसको भी दांव पे लगाना पड़ता है, हम लोग के बच्चे हैं तो उसको भी दांव पे लगाना पड़ता है, हर एक रिलेशनशिप को दांव पे लगाना पड़ता है, अगर ये धन हम लोग को पाना है। इट इज लाइक अ ट्रेजर हिडन इन अ फील्ड, कि जो पाता है वो सब कुछ लगा देता है उसको पाने के लिए। आज आप लोग भी बहुत कोई ऐसे हैं जो मसीह की वो धन को पा चुके, जो वचन के द्वारा हम लोग पाते हैं। एक इंसान, एक साधारण व्यक्ति जिसको वचन नहीं मिलता, वो हजारों दिन डिप्रेशन में चले जाता है। लेकिन आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर डिप्रेशन में भी होता है तो खुदा आपको एक दिन में निकाल देता, अपना वचन देकर एक दिन में निकाल देता। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी पे नहीं, लेकिन खुदा के, परमेश्वर के वचन में जीवित रहता। और आज हम लोग यही वचन लेके जांचेंगे, परखेंगे और उनको और करीब लाने की कोशिश करेंगे। हर एक विश्वासी की यही कोशिश होता है कि खुदा को और करीब पाए, और कहीं ना कहीं हम लोग नाकामयाब बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। Be sober, be vigilant, because your adversary the devil
as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. 1 Peter chapter 5 verses 8 आज की टॉपिक